इट्स जस्ट द माइंड सेट विच इज रिक्वायर्ड। अगर वो माइंड सेट अगर आपका नहीं है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, बिकॉज दिस इज हैपनिंग। मतलब एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल अगेन। आज हम बात करने वाले हैं 1% कंपनी के बारे में, और क्यों पूरी दुनिया बोल रही है कि जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब ये बात बोल रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड एक बहुत बड़े चेंज से होकर के जा रहा है। एंड वो चेंज क्या है? दैट चेंज इज 1% कंपनी। ऐसा क्या हो रहा है ग्लोबली जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं बट कंप्लीटली अच्छे तरीके से नहीं बता रहे हैं, एंड वो फिर भी अभी तक एक क्वेश्चन मार्क की तरह सबके दिमाग में चल रहा है। दैट वन थिंग इज 1% कंपनी। क्या होता है 1% कंपनी? देखो, मैंने आपको बताया था क्या होते हैं एआई एजेंट। जिनको नहीं पता वो जाकर के मेरी एआई एजेंट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो जाके देख सकते हो, आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा एआई एजेंट्स क्या है। बट यहाँ पर ना कुछ अलग हो रहा है। मतलब कि आज तक क्या होता था, जब भी आप एक कंपनी ओपन करते थे तो आप एक कंपनी को ओपन करते थे, उसके अंदर कुछ लोगों को रखते थे, एंड वो जो लोग होते थे वो आपके लिए कुछ सर्टेन टास्क करके देते थे, एंड फिर उनके अंडर कुछ लोग होते थे और उनके अंडर कुछ और लोग होते थे। अब पूरा का पूरा एक पिरामिड स्ट्रक्चर बनता था जिसके अंदर लोग काम करते थे। बट अब ये पूरा की पूरी चीज खत्म होने वाली है, क्योंकि और खत्म होने क्या वाली है, ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज 1% कंपनीज बनती जा रही है। यानी कि उनके अंडर लोग नहीं, एक पर्सन होता है, वो अपने अंडर पूरी एजेंट्स की एक टीम रखता है जो उस पर्सन के लिए काम करती है। एंड दिस इज गोइंग वायरल लाइक क्रेजी भाई। बहुत लोग अपने बिजनेसेस स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट। बहुत लोगों ने अपने नए नए स्टार्टअप्स खोले हैं, नई नई चीजें कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। और याद रखना, ये मैं बात कर रहा हूं एज ऑफ टुडे विच इज लाइक जून मंथ 2025 की। अभी आने वाले टाइम में जो इसकी अपॉर्चुनिटी है वो और कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है और इंडिया में उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये तुम आगे आने वाले टाइम में देख लेना। आई एम वेरी श्योर तुमको इसका एक बहुत ही ब्रूटल वे से दिखेंगी चीज़ें, एंड तुमको फिर देन फोर्सफुली वो चीज़ें माननी पड़ेंगी। क्योंकि अब क्या हो रहा है, देखो, एक कंपनी को एक एम्प्लॉय को रखना बहुत टफ है, तो वो एम्प्लॉय को रिप्लेस करके ला रहे हैं एजेंट्स। अब क्योंकि ये एजेंट्स इतने ज़्यादा मेच्योर नहीं है, इसीलिए एक पर्सन को ऊपर रहना पड़ता है और वो काम को करना पड़ता है। पर जिस दिन ये एजेंट्स मेच्योर हो गए उस दिन शायद से वो एक 1% की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी बिजनेसेस रन होंगे कंप्लीटली ऑटोमेशन के ऊपर, एंड आप लोग सिर्फ बैठ करके काम कर रहे होगे, मतलब बैठ करके आप काम देख रहे होगे, एंड वो सारा काम हो रहा होगा, एंड यू विल बी प्रिंटिंग मनी। ये कोई दूर का कॉन्सेप्ट नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट ये पूरे पूरे होने के चांसेस है 2026 के एंड तक, इसके प्रोजेक्शंस हैं। ये कोई मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग जो 10 साल बाद होने वाला है, एक डेकेड के बाद की स्टोरी है, नहीं। दिस इज गोइंग टू हैपन वेरी 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 सून, एंड थिंग्स आर मूविंग नॉट इन अ वेरी गुड पोजिशन फ्रॉम एन एम्प्लॉयज स्टैंड पॉइंट। यानी कि जहां पर भी एम्प्लॉय है या जिन लोगों को भी जॉब आगे करनी है या जॉब को लेकर के जो लोग सोच रहे हैं, उनके लिए ये जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही नहीं चल रही हैं। आज तक बहुत लोगों को लगता था कि यार हम लोग पढ़ेंगे, वी विल डू द कोर्स, और कोर्स करने के बाद वी विल गेट अ जॉब। अब खत्म। आगे आने वाला टाइम और कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि एक ऊपर पर्सन होगा जो मैनेजर होगा, उसके नीचे शायद से एक इंसान होगा जिसको वो सारे काम बताएगा, और वो पर्सन वो सारे काम को ऑटोमेट करेगा डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू, एंड वो सारी चीज़ें करके वो लाके अपने सीनियर को देगा। एंड यही सेम चीज़ इंडिपेंडेंटली जब होगी, जब 1% कंपनी होगी, उसमें वो एक पर्सन जो होगा वो उन सारे एजेंट्स को मैनेज करेगा, सारे काम को करेगा, एंड देन ही विल बी अर्निंग मनी। एंड द स्केरियस्ट पार्ट इज कि अभी भी हमें ह्यूमन की जरूरत है, बट आने वाले टाइम पर शायद हमको ह्यूमंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड थिंग्स विल रन ऑन ऑटोमेशन, एंड दैट टू 100% ऑटोमेशन। ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है गाइस, सो बी प्रिपेयर्ड। दिस इज द बेस्ट 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 टाइम टू स्टार्ट योर ओन थिंग, स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन स्टफ। अगर अभी भी आपके अंदर इस तरीके की चीजें हैं कि आपके लिए डिफिकल्ट है बिजनेस करना क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, मतलब आई डोंट नो फिर आपको किस चीज की और रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप मतलब कंस्ट्रक्टिवली यूज करोगे ना जितने भी रिसोर्सेज है उनको, तो आप मतलब यू कैन इवन बिल्ड अ बिजनेस विद पेनीज। जो सॉफ्टवेयर सैस बनाने के लिए लोगों को लाखों रुपए चाहिए होते थे, वो डाउन आ चुका है
कुछ 5-6 हज़ार के ऊपर भाई, और वो भी सिर्फ और सिर्फ टूल्स तुम्हें खरीदने हैं एंड यू कैन जस्ट किक स्टार्ट योर ओन SaaS प्रोडक्ट, यू कैन किक स्टार्ट योर ओन बिजनेस, यू कैन डू वट एवर. इट्स जस्ट द माइंड सेट विच इज रिक्वायर्ड. अगर वो माइंड सेट अगर आपका नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, बिकॉज दिस इज हैपनिंग. मतलब जो भी लोग आके बोल रहे हैं ना कि ये कंपनीज ओपनली नहीं बोल रही हैं, फायर कर रही हैं, नहीं भाई, जा करके पढ़ो, इनके इंटरव्यूज देखो, समझो ये क्या बोलना चाह रहे हैं. सिर्फ सामने वाली बातों को सुन करके नहीं, उनके पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करो, एक्शंस पे जाओ, वर्डिंग से मत जाओ. अगर वो बोल रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं तो ये काम को वो पोर्ट्रे करेंगे बहुत ही स्वीट तरीके से कि हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा ऐसा होगा, इससे ह्यूमन का ये बेनिफिट होगा, ऐसा ऐसा. बट अगर उसकी पीछे की रूट कॉज पे जाकर के समझने की कोशिश करोगे, देन दैट रूट कॉज इज ओनली एंड ओनली प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट के अलावा उनको और कुछ नहीं दिखता भाई. ऐसी टेक्नोलॉजिकल चीजें, ऐसी सर्विसेज बनी हैं जिसने ह्यूमंस को सिर्फ खराब किया है एंड इन कंपनीज ने उससे प्रॉफिट बनाया है. जिसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है फेसबुक की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब होती हैं पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर, सारी चीज़ों के अंदर, बट स्टिल फेसबुक इज अर्निंग लाइक क्रेजी. तो ये टाइम आएगा एंड जस्ट बी प्रिपेयर्ड, बिल्ड योर ओन माइंड सेट, बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंड स्टार्ट बिल्डिंग स्टफ. यही बोलना चाहूँगा एंड इसी के साथ इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा. अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, जस्ट ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स. और मेरी इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. अगर कोई और सवाल हो किसी और चीज़ से रिलेटेड तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी एक और वीडियो के अंदर. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.